यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी मसरत, यही जिंदगी मुसीबत, यही जिंदगी फसाना। सुकृति, आपकी परेशानी है भलाई के बदले में मुझे भलाई क्यों नहीं मिलती। आपने जो समस्या व्यक्त की है वह मात्र आपकी ही नहीं, संसार के अधिकांश लोगों की समस्या है। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, साधारण हो या महान, गुरु हो या शिष्य, संसारी हो या सन्यासी, सभी के मन में यह अंतर्द्वंद रहता है कि मुझे भलाई के बदले में भलाई क्यों नहीं मिलती। इस अंतर्द्वंद के पीछे जो समस्या है वह अनचाहा स्वीकार करने के लिए आनाकानी करने वाली मनोवृत्ति की है। यह संसार की विचित्रता का प्रभाव है। यहाँ किसी को भी अपना चाहा सब कुछ नहीं मिल सकता। सभी के जीवन में यहाँ कुछ न कुछ कमी बनी रहती है। यदि आप संसार के लोगों का गहराई से निरीक्षण करोगी तो महसूस होगा जिनके पास संपत्ति की विपुलता है उनका शरीर अस्वस्थ है। यदि शरीर स्वस्थ मिला है तो पत्नी बड़ी विचित्र है। यदि पत्नी अनुकूल है तो बच्चे बड़े विलासी हैं। यदि बच्चे विनीत हैं तो यश और प्रतिष्ठा की कमी है। यदि लोकप्रियता मिली है तो व्यापार बड़ा मंदा है। यदि व्यापार जोरों पर है तो शत्रुओं की आशंका से मन डिप्रेशन में रहता है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर ऐसी अभाव की स्थिति से गुजर ही रहा है। अपने जीवन को यदि गंभीरता से देखोगी तो स्पष्ट होगा कि जिंदगी में प्रसन्न रहने के जितने प्रसंग घटित होते हैं उसकी तुलना में प्रतिकूलता के प्रसंग अधिक घटित होते हैं। सोचा हुआ कभी कभी होता है परंतु नहीं सोचा हुआ कदम कदम पर होता रहता है। अपेक्षा की पूर्ति किसी एकाध अवसर पर होती है किंतु अपेक्षा भंग के प्रसंग पल पल घटित होते हैं। अच्छाई कभी कभार मिलती है पर बुराई बात बात में मिलती है। ऐसे में मन को खुश रखना और मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना निहायत जरूरी है। जब सफलता मिलती है तब खुश रहना आसान है परंतु निष्फलता को हंसकर टाल देना बड़ा मुश्किल है। प्रतिकूलता में राजी रहना और विषमता को हंसकर भूलने की कला आत्मसात करना कठिन अवश्य है किंतु असंभव नहीं है। यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे सदैव ऐसे योग प्राप्त होते रहें जो उसे आनंदित करे। यदि हमारे पास अरुचिकर और अप्रिय प्रसंगों को हंसकर भुला देने की कला नहीं है तो हम प्राप्त अनुकूलताओं का भी आनंद कभी नहीं ले सकेंगे। सुकृति, जीवन में सदा खुश रहने की प्राथमिक शर्त है अन्य व्यक्ति की भिन्नता और विपरीतता को सहर्ष मान्य कर लो। यदि आपको गुलाब का फूल प्यारा लगता है तो उसके कांटों को भी स्वीकार करना होगा। सूरज की रोशनी अच्छी लगती है तो उसकी उष्णता को भी सहना होगा। दूसरों के साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार जारी रखना है तो उसकी विषमता को भी स्वीकार करना होगा। जैसे हाथ की पांचों अंगुलियों के बीच किसी भी प्रकार की कोई साम्यता नहीं है, वे पांचों एक जैसी नहीं होते हुए भी उनके बीच कभी आपस में संघर्ष नहीं होता और न किसी प्रकार का घर्षण होता है। वे प्रतिपल एक दूसरे को सहयोग देती है, इसीलिए उनमें विसंवाद नहीं होता। सुकृति, जिंदगी के इम्तिहान में किसी भी व्यक्ति को इच्छित परिणाम नहीं मिल सकता। कोई भी व्यक्ति यहाँ अपनी इच्छा के मुताबिक जिंदगी का प्रश्न पत्र नहीं लिख सकता। सभी यहाँ अपनी इच्छा के स्वयं मालिक है। उन सबकी इच्छाओं पर ध्यान देना जरूरी है। अनेक बार दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करना भी अनिवार्य होता है। उसके लिए अपनी इच्छा का बलिदान भी देना पड़ जाता है। ऐसे में यदि विपरीतता को स्वीकार कर उसे हंसकर टाल देने की कला न आती हो तो मन की खुशी कायम कैसे रह सकेगी। वस्तु हो या व्यक्ति, उसको समग्र रूप से स्वीकारने की मनस्थिति के आधार पर ही मन को
हरदम मस्त रखा जा सकता है। यदि आपने किसी वस्तु या व्यक्ति को पसंद कर लिया तो इसका मतलब आपको उस वस्तु या व्यक्ति के समस्त गुण दोषों पर पसंदगी की मोहर लगा देनी चाहिए। यदि किसी ने भिंडी की सब्जी को पसंद कर लिया तो उसमें विद्यमान चिकनाहट को भी उसे स्वीकारना होगा। व्यापारिक सिलसिले में यदि किसी ग्राहक के साथ मधुर संबंध है तो कभी कभी उसके विचित्र व्यवहार को भी मान्य करना पड़ेगा। अपने मन की प्रसन्नता तभी खंडित होती है जब हम एक वस्तु या व्यक्ति को पसंद तो कर लेते हैं परंतु उसके चुनिंदे अपेक्षित कुछ क्वालिटी को ही स्वीकार करते हैं और शेष बुराइयों का विरोध करते हैं। जब मन अनुकूलता को स्वीकारता हो और प्रतिकूलता का तिरस्कार करता हो तो जीवन में उद्वेग, संघर्ष और हताशा का साम्राज्य हरदम छाया रहेगा। यदि किसी को पत्नी का रूप पसंद है तो उसे उसका अहंकारी स्वभाव भी स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि नौकर का कामकाज अच्छा लगता हो तो उसके चेहरे से नफरत दूर करनी चाहिए। यदि पड़ोसी की सहाय करने की आदत अच्छी लगती है तो उसके तुच्छ वचनों को भी सुनना पड़ेगा। यदि एक पुत्र को माता द्वारा दिया गया वात्सल्य अच्छा लगता है किंतु माता के हितकारी कठोर शब्द प्रतिकूल लगते हो तो पुत्र का मन कभी पुलकित नहीं हो सकेगा। यदि सास अपनी बहू से सेवा चाहती रहे पर उसके स्वभाव से रुष्ट रहने लगे तो बहू का सास के प्रति समर्पण कम हो जाएगा। जैसे एक माली के लिए पुष्पों की सुंदर माला बनाना तभी सहज है जब पुष्प धागे में गुथने को तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार मन तभी प्रफुल्लित रह सकेगा जब वह समग्रता से परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। समग्र रूप से स्वीकार करने का अभिप्राय है वर्तमान परिस्थितियों में प्रसन्न रहते हुए शांति से प्रयास करना। किसी भी दुख को समग्रता से स्वीकार न करने से दुख बड़ा हो जाता है और भारी भी हो जाता है, क्योंकि जो मन को पसंद नहीं है उससे छूटने के लिए मन उतावला हो जाता है। ऐसे प्रसंगों में 5 मिनट 5 घंटे की तरह लगते हैं। स्पेन की एक प्रसिद्ध कहावत है, जो हम पसंद करते हैं वह हमें मिल नहीं सकता, इसलिए जो कुछ मिलता है उसे ही पसंद कर लो। वैसे भी किसी बात को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करना सरल होता है किंतु दूसरों से स्वीकार करवाना मुश्किल होता है। आप जानती हो, श्री राम ने वनवास का स्वीकार व्यक्ति रूप से किया था। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था सीता और लक्ष्मण वनवास का स्वीकार करे तो मैं वनवास जाऊंगा। यदि आपके पास स्वीकार का सूत्र है तो आप हर स्थिति को समग्रता से स्वीकार कर लोगी। सुकृति, भलाई करने के लिए स्वार्थ को गौण करना होगा, अपेक्षाओं को उपेक्षित करना होगा, अहंकार को दूर रखना होगा, अप्रियता को सहना होगा और अनुकूलताओं को नजरअंदाज करना होगा। यदि आपके द्वारा की गई भलाई के प्रति अन्य लोग कृतज्ञता नहीं दर्शाते हैं या अच्छी भावना नहीं रखते हैं या आपको धन्यवाद नहीं देते हैं तो भी आप असंतुष्ट मत हो जाना। भलाई करके उसे भूल जाना ही बेहतर है। कहते हैं अमेरिका के धनपति हेनरी फोर्ड ने अपने बहुत से संबंधियों और मित्रों की आर्थिक सहायता की थी, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बाद में उनमें से अनेक लोग उनके ही शत्रु बन गए। स्पष्ट है, भलाई का बदला बुराई से भी मिलता है, इसलिए दुनिया से भलाई के एवज में भलाई की कामना रखना व्यर्थ है, क्योंकि दुनिया बुराई खोजती है। महात्मा भर्तृहरि के जीवन काल का एक प्रसंग है। महात्मा भर्तृहरि विहार करते हुए एक गांव में पहुंचे। गांव के बाहर पनघट के निकट एक वृक्ष की छाया में वे विश्राम कर रहे थे। पनघट पर 2 पनहारियां पानी भर रही थी। भर्तृहरि को देखकर वे आपस में कहने लगी, देखा, इन्होंने राजपाट छोड़ा, भोग वैभव त्यागा, मोह माया छोड़ी, परंतु तकिए के बिना नहीं चलता, इसलिए हाथ का तकिया बनाकर भी वे सो रहे हैं।
पनहारिन की बात सुनकर भर्तृहरि ने आत्मनिरीक्षण किया और तुरंत ही सिर के नीचे से अपना हाथ हटा लिया। यह देखकर दूसरी पनहारिन ने कहा, देखो इन्हें तेरी बात का कितना जल्दी से बुरा लगा, इसलिए हाथ हटा लिया। संसार छोड़ा पर रीस नहीं छोड़ी। यह सुनकर भर्तृहरि को मन ही मन हंसी आ गई। यह दुनिया कितनी अजीब है जो हर प्रसंग पर बुराई खोजना ही जानती है। सच है, दुनिया किसी को भला नहीं कह सकती। हे आत्मन, तू अपनी राह पर चलता चल। लोग खुश हो या नाराज, महात्मा भर्तृहरि को क्या लेना देना। ये वो लोग हैं जिन्होंने सती सीता जी की प्रशंसा भी की थी और निंदा भी की थी, जबकि सीता ने लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी लोगों ने उनके जीवन में हस्तक्षेप किया। सुकृति, इस सोच से कभी भलाई मत करना कि दूसरा आपको कृतज्ञता ज्ञापित करेगा या आपकी कद्र करेगा या आपके दुख में कभी काम आएगा। भलाई करना केवल आपका कर्तव्य नहीं, आनंद है, क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति की वृद्धि होती है। इस दुनिया में एकमात्र भलाई ही तो अमर रहती है। इसके अतिरिक्त सब वस्तुएं नष्ट हो जाती है। अतः आपको भलाई के बदले में लाख बुराई मिले, निंदा मिले, नफरत मिले, फिर भी भलाई के मार्ग पर आप डटकर रहना। चाहे भलाई का मार्ग अनेक बाधाओं से घिरा हुआ क्यों न हो, फिर भी इसका अंतिम परिणाम अति उत्तम है। वैसे भी जो दूसरों की भलाई करता है वह अपनी भलाई स्वयं कर लेता है। परिणाम को न देखकर आप भलाई पर ही नजर रखो, भलाई में ही विश्वास रखो, क्योंकि भला कर्म करने का भाव ही एक अच्छा इनाम है जो मन को परितोष देता है। इसलिए जो आपके जीवन का मूल मंत्र है कि सबका भला चाहना और सबका भला करना, इस उत्तम पवित्र भाव को आप प्रतिपल सुदृढ़ बनाए रखो। यह भाव मंद न हो जाए, नष्ट न हो जाए, इसकी पूरी हिफाजत रखना। कहते हैं करोड़ों की संपत्ति को टिकाना सरल है, किंतु पवित्र भाव को सुरक्षित रखना मुश्किल है। अतः ऐसे उत्तम सद्भावों को बढ़ाते रहना, यही हमारा आपके लिए शुभ संदेश है और इसी में आपके जीवन की भव्यता और भगवत्ता छिपी है।